जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विश्वधा में हृदय अभिनंदन है। प्रभु का आगमन हो रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य पदार्थ एकत्रित किए गए हैं। स्त्रियां भागी जा रही हैं, बच्चे भागे जा रहे हैं। हाँ मित्रों, एक बात है, बच्चे नहीं हैं, सारे युवा हो गए हैं, सब युवा हैं। अयोध्या में बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो सभी लोग भागे जा रहे हैं। बाबा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बहुत तक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अपनी अपनी छतों पर चढ़ गई हैं कि यहाँ से पुष्पक विमान निकलेगा। पुष्पक विमान पे आ रहे हैं प्रभु, तो यहाँ से पुष्पक विमान निकलेगा। और पुष्पक विमान को निकलता हुआ देखकर बहुत सुंदर मधुर मंगल में गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बड़े कोलाहल करत जनू नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्ण चंद्रमा के समान हैं। समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित होता है और शोर करता हुआ बढ़ता हुआ जा रहा है। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्णिमा के चांद को देख करके समुद्र बहुत जोर से हिलोरे मारता है, उससे आलिंगन करने के लिए। तो उसी प्रकार प्रभु की जो छवि है, इतना कांतमय शरीर है, ओजमय शरीर है कि चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा भी उसके समक्ष फेल है। पूर्णिमा का चांद भी उनसे लजाया जाता है। तो समुद्र बहुत जोर जोर से हिलोरे मार रहा है उनको पकड़ने के लिए। और स्त्रियां जो हैं उन तरंगों के समान हैं, समुद्र की तरंगों के समान हैं, जो स्त्रियां चढ़ के ऊपर अटारी पर दिखा रही हैं कि वह पुष्पक विमान जा रहा है। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे हुए वानरों को, ऋषियों को, विभीषण जी को, द्विविद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास को, सभी को दिखा रहे हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगरी मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन रुचिर भूमि यह देशा। कहते हैं, हे अंगद सुन, हनुमान सुनो, यही मेरी पवित्र जन्मभूमि है। प्रभु ने यह कहकर के सर्वथा सिद्ध कर दिया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि का स्थान तो स्वर्ग से भी ऊंचा है और मैं अपनी उस जननी के पास आ गया हूं। यह उन्होंने दिखाया है। यद्यप सब बैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय मोहि नाई नहीं सो, ये प्रसंग जाने कोई कोई को। यद्यपि ये सारी चीजें बैकुंठ के समान है, प्रभु विष्णु ही है राम के अवतारी, राम जी। ये सब वेद पुराण सारे लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे अवधपुरी अत्यंत प्रिय है। बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय अवधपुरी है। ये कोई कोई ही जानता है। क्यों? क्योंकि अवधपुरी में ही काकभूषुंड जी ने आके कथा सुनाई थी, शिव जी ने दर्शन कराए थे अपने, इसलिए मुझे वह ज़्यादा प्रसिद्ध प्रिय है। जन्म भूमि मम पुरी सुहामन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। उत्तर दिशा की ओर पवित्र सरयू बहती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। सरयू जी में स्नान करने मात्र से ही लोग मेरे स्थान अर्थात बैकुंठ धाम में निवास पाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के रहने वाले लोग भी मुझे अत्यंत
प्रसिद्ध प्रिय हैं। मम धामदा पुरी सुखरासी, और यह पूरी जो मेरी अयोध्या नगरी है यह सुखों की खान है। हर से सब कपि सुन प्रिय बानी, धन्य अवध सो राम बखानी। रामचंद्र जी ने जैसी अयोध्या की गुणों की चर्चा की है, उन्होंने कहा है वह अयोध्या और अयोध्यावासी धन्य ही हैं वस्तुतः, जिन्हें श्री राजा रामचंद्र जैसा बेटा मिला है, पुत्र मिला है, राजा मिला है, धन्य हैं। आवत देख लोक सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परेऊ उतरेऊ भूमि प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा। प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी है। कुबेर से कहा है कि ये विमान यहाँ पर उतार दो, और विमान पृथ्वी पर उतरा है। उतरी कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ, प्रेरित राम चल्यो सो हरस बिरह बताओ। पुष्पक विमान कौन है? पुष्पक विमान कुबेर का था। कैसे आया था रावण के पास, यह जानते हैं अपने अगले वीडियो में, और आगे का वृत्तांत। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।